राम राम भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्री रैंक पर। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट की बात करेंगे, कब तक आ सकता है, और कट ऑफ की बात करेंगे, और ये जो नोटिस वायरल हो रही है इसके विषय में बात करेंगे, और जो हमने पिछली कट ऑफ बताई थी इस नोटिस में क्या अंतर है और क्या ये सही है या नहीं। और इसी के साथ साथ हम नॉर्मलाइजेशन पे भी बात करने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन किसको कितना मिल सकता है और किसको मिलने के बिल्कुल ना के बराबर चांस है। और न्यू वैकेंसी के बारे में भी बात करेंगे भाई कि नई वैकेंसी क्या क्या और कब तक रह सकती है। ठीक है, इसके विषय में बात करेंगे, आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा भाई। तो सबसे पहले तो आपको भाई बता दें कि ये जो नोटिस ये वायरल हो रही है क्या ये सच है। तो इस नोटिस की सच्चाई भाई किसी तरीके से कोई नहीं बता सकता है, मतलब सभी यही बता सकते हैं कि ये नोटिस फेक है। और क्योंकि ये जो साइन है ना, ये पिछली बार की कट ऑफ जो आई थी लिस्ट उससे मिलते जुलते हैं कहीं ना कहीं। तो ये बोल सकते हैं कि ये नोटिस फेक बनाई हुई है, किसी ने बनाया है, फर्जी। लेकिन बात आती है इसके अंदर का जो डाटा है वो देखने लायक है। यानी जो यूआर की बताया गया है वो 237 नंबर लगभग बताया गया है, ओबीसी 229, ईडब्ल्यूएस 221 और एससी 214 और अनुसूचित एसटी यानी 185। इसी तरीके से फीमेल का भी देखेंगे 226, 219, 225 ईडब्ल्यूएस, 201 एससी। तो कहने का मतलब भाई क्या ये कट ऑफ इतनी ही जाएगी, इसके विषय में भी हम लोग आगे बात करेंगे, क्या कट ऑफ सच में इतनी ही जाएगी। और इसके बाद भाई बात करें, जो हमने आपको कट ऑफ बताई थी कि मतलब पिछले वीडियो में जब बनाया था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है डीवीपीएसटी के लिए, ये कट ऑफ भाई डीवीपीएसटी की थी। ठीक है, डीवीपीएसटी के लिए कट ऑफ क्या हो सकती है, तब हमने बताया था आपको कि 238 से 242 नंबर जनरल के होने चाहिए मेल के लिए। ठीक है, ये पुरुष लिखा हुआ है मेल के लिए। ओबीसी के लिए 228 से 232 नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए 222 से 226 नंबर, एससी 205 से 210 नंबर, एसटी 180 से 185 नंबर। ये हमने आपको ये उसी का स्क्रीनशॉट है जो हमने कट ऑफ बताई थी। ये हमने कट ऑफ बताया था कि डीवीपीएसटी के लिए ये कट ऑफ रहेगी, और भाई उम्मीद है, हमें आज भी उम्मीद है कि लगभग यही कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे लड़कियों की कट ऑफ यानी गर्ल्स की कट ऑफ जो हमने बताई थी वो जनरल के लिए 210 से 215 बताई थी। शायद ये बढ़ भी सकती है भाई, घट भी सकती, घटेगी तो नहीं लेकिन मतलब बढ़ सकती है डीवीपीएसटी के लिए। और ओबीसी के लिए 202 से 206 नंबर बताई थी, ईडब्ल्यूएस के लिए लगभग 200 नंबर, 195 से 200, एससी के लिए 180 से 85, एसटी के लिए 155 से 60। और ये रहा वो स्क्रीनशॉट जिसमें हमने पिछले वीडियो में कट ऑफ की बात करी थी। अब बात करेंगे भाई, जो इन दोनों से कंपेयर करेंगे कि जो ये नोटिस है और जो हमने कट ऑफ बताई थी, जो इसमें कितना अंतर है। तो भाई जनरल की बात करें तो जो हमने बताया तो 238 से 242 बताया था, और इसमें 237 लिखा हुआ है। तो कहीं ना ये कहीं ना कहीं भाई ये मेल खा रहा है। इसका मतलब कहने का मतलब मेरे ये है कि 237 हो सकता है कट ऑफ ना जाए, लेकिन आज भी भाई हम कहेंगे 238 से 242 के बीच कट ऑफ जाने वाली है यूआर की डीवीपीएसटी के लिए। ओबीसी के लिए भाई हमने बताया था 228 से 232 के बीच में रहेगी, और ये देखो 229 की कट ऑफ जो वायरल नोटिस है उसमें ये 229 लिखा गया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, तो लगभग कट ऑफ यही जाने वाली है भाई। नोटिस फेक है, हम बार बार बोल रहे हैं, लेकिन कट ऑफ यही जाने वाली है। जुड़े रहिएगा भाई, नॉर्मलाइजेशन के विषय में भी बात करेंगे अभी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस हमने भाई 222 से 226 बताया था, और इसमें 221 लिखा हुआ है। तो कट ऑफ अभी ये 200 जैसे 21 लिखा हुआ है, ये हो सकता है 2-4 नंबर बढ़ जाए, लेकिन फिर भी मेरी रेंज के अंदर रहेगा, 226 तक ही रहेगा, 226 के ऊपर नहीं जाएगा। मतलब ऊपर का मतलब हो सकता है 27 हो जाए, 28 हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि 35 235 चली जाएगी ईडब्ल्यूएस। इसी तरीके से भाई महिलाओं की बात करें, महिलाओं में नोटिस में थोड़ा सा ज़्यादा है और जो हमने बताया था उसमें कम है। तो हो सकता है भाई गलती हो गई हो, 210 से 215 या नोटिस भी अभी क्या ही कहा जा सकता है, अभी रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। और 202 से 206 हमने ओबीसी की बताई थी, और नोटिस में 219 लिखा हुआ है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की हमने 195 से 200 बताई थी, और नोटिस में 215 लिखा हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं कि भाई रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट की बात करें भाई, जैसा हमने बताया था पिछली वीडियो में भी आपको कि 17 अगस्त से आपकी डेट आ गई है डीवीपीएसटी की। तो डीवीपीएसटी से 15 दिन पहले लगभग आपका एडमिट कार्ड आना होता है, डीवीपीएसटी का आ ही जाता है। यानी होमगार्ड और दरोगा की वैकेंसी का देखें तो 15 दिन पहले डीवीपीएसटी स्टार्ट होने से एडमिट कार्ड आ रहे हैं। अगर 15 अगस्त से पहले एडमिट कार्ड आ रहे हैं तो लगभग हम लोग ये मान सकते हैं कि 2 अगस्त से पहले 100% रिजल्ट आने वाला है। 2 अगस्त से पहले रिजल्ट आने का मतलब मेरा जो अनुमान है वो इसी जुलाई में, हमने आपको वीडियो में बताया भी था, 31 जुलाई को रिजल्ट, लगभग 31 जुलाई से पहले आ ही जाएगा। और आज भी हम बोल रहे हैं लगभग 31 जुलाई से पहले भाई रिजल्ट आ जाएगा। इससे पहले आपको फाइनल आंसर की देखने को मिलेगी। ठीक है, इससे पहले आपको फाइनल आंसर की भी देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की।
तो नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे भाई। नॉर्मलाइजेशन सबसे पहले बता दें 8, 9 और 10 3 दिन एग्जाम चला था। पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट। अब बात करेंगे जो 8 तारीख का पहली शिफ्ट का पेपर था, ये भाई मतलब इसमें सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला, ये कठिन माना गया था। ठीक है, ये कठिन था। ठीक, इसके बाद 8 की जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर था, ये सरल माना गया है। ठीक, और जो 9 की फर्स्ट शिफ्ट का, ऐसे भी सरल लोग कह रहे हैं, इसे भी सरल माना गया है। 9 की सेकेंड का जो है ऐसे कठिन माना गया है। ठीक, 10 की जो फर्स्ट है इसको भी आप सरल माना गया है। ठीक है, और 10 की सेकेंड, मतलब इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं 10 में, ये नहीं बोल सकते कि 10 का सरल कैसे हो गया, इससे कठिन था। हम 10 की बात कर रहे हैं, 10 की सेकेंड से 10 की फर्स्ट का सरल है, और ये वाला इसमें कठिन माना गया है। ठीक है, अब बात करेंगे भाई नॉर्मलाइजेशन की कैसा क्या रहेगा। तो भाई सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन तो इसको मिलने वाला है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट है और पेपर भी कठिन था। तो 1 नंबर पे नॉर्मलाइजेशन तो ये रहेगा, सबसे ज़्यादा इसको मिलेगा। इसके बाद बात करेंगे भाई ये 9 की सेकेंड शिफ्ट। ठीक, शायद मेरे अनुसार 8 की, इससे ये वाला पेपर कठिन था, लेकिन इसको बाद में मिलेगा क्योंकि ये फर्स्ट शिफ्ट थी। तो ये दूसरे नंबर पर रहेगा नॉर्मलाइजेशन में। तीसरे नंबर पर बात करें तो ये 10 की सेकेंड शिफ्ट रहेगी। ठीक, चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो चौथे नंबर पे आपको 10 की फर्स्ट शिफ्ट जा रही है। ठीक है, 10 की फर्स्ट शिफ्ट जा रही है। इसके बाद 5वें नंबर पे बात करें, 5वें नंबर पे 8 की सेकंड शिफ्ट, और 9 को ये छठी शिफ्ट, यानी सबसे कम नॉर्मलाइजेशन जो मिलने वाला है वो 9 की फर्स्ट शिफ्ट को मिलेगा मेरे अनुसार। ठीक है, और हो सकता है कि आपको कुछ और लग रहा हो, लेकिन आप जैसा लगे बताइएगा। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा ये कोई नहीं बता सकता, ये तो बाद में ही पता चलेगा, है ना। और इस तरीके से आपको ये बस इतना बताया जा सकता है कौन सी शिफ्ट का एवरेज ठीक आ रहा है, कौन सी शिफ्ट का एवरेज खराब हो रहा है। अब बात करें कि भाई ये उसकी कि नई वैकेंसी कब तक आएगी। तो नई वैकेंसी की अगर बात करें भाई, न्यू वैकेंसी, तो न्यू वैकेंसी भाई इसे जब कंप्लीट होगी, ये लगभग नवंबर में ट्रेनिंग में भेजे जाएंगे सब बंदे, नवंबर में ट्रेनिंग में भेजे जाएंगे। नवंबर हो सकता है दिसंबर भी लग जाए, दिसंबर में ट्रेनिंग भेजे, तो ये आप मान के चलो कि नवंबर दिसंबर तक आपको फॉर्म तो पढ़ने नहीं स्टार्ट होंगे, लेकिन ये नोटिस आ जाएगी कि वैकेंसी आने वाली है, और इसका फॉर्म हो सकता है जनवरी फरवरी में पढ़ें, अगर चुनाव मार्च में होता है तो। और इसका पेपर तो लगभग आप मान के चलो मई जून में जाएगा। तो भाई जिसके नंबर कम है या जो जिनकी अभी उम्र नहीं थी, तो वो लोग तैयारी करते रहें और बहुत अच्छे से तैयारी करके इस बार जॉब को पक्की कर लें। तो भाई सटीक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। प्री रैंक पे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने इसमें जुड़ रखा, और सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई एक लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्या राय है। धन्यवाद।